बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं जितने हालात ख़राब हो रहे हैं या ख़ान साहब को कभी मज़हब के आड़ में, कभी किसी तरीके, कभी कानून की आड़ में रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानियों को दोबारा लावारिस करने की कोशिश की जा रही है। मैं जिधर से ये लोग आएंगे हम कुरान से रास्ता लेंगे। पाकिस्तानियों, कुरान नसीहत है, कुरान हमारे लिए आइन है, मुसलमानों का आइन है, कुरान हमारे लिए रास्ता है, तो हमें कुरान से रास्ता लेना चाहिए। पाकिस्तानियों, नालायक हुक्मरानों की वजह से अल्लाह की रहमत भी जहमत बन गई कि बारिशें अल्लाह की रहमत होती हैं और जब बारिशें आती हैं तो पुराने दौरों में भी गड्ढे खोदे जाते थे, पानी को महफूज किया जाता था। और आज तरक्की याफ्ता मुमालिकों ने डैम बनाकर अपनी कौम को खुश्क साली से और सैलाबों से महफूज करने के लिए बेशुमार डैम बना के पानी को महफूज किया और सैलाब की तबाहकारियों से अपनी कौम को महफूज कर दिया। बदनसीबी से हम नालायक करप्ट हुक्मरानों और जर्नलों की गद्दाराना पॉलिसियों की वजह से आज आवाम डूबी हुई है, आज आवाम तबाही के दहाने पे है, आज आवाम मौशी सियासी बदहाली में है। पाकिस्तानियों, इस बदहाली में भी करप्ट हुक्मरानों को बजाय के सैलाब मुतासरीन की मदद करें, उन्हें इस तबाही से निकालने के इंतजामात करें, वो खान साहब को रास्ते में हटाने की स्टिल अपनी सियासत कर रहे हैं। जहां वो खान साहब को कहते हैं कि जलसे बंद करें, उनके तूफानी जलसों से डरते हुए उन्हें सियासी हरबा इख्तियार करते हैं, सैलाब मुतासरीन की हमदर्दियों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकना चाहते हैं और खुद स्टिल सियासत कर रहे हैं और गंदी तरीन सियासत कर रहे हैं। सियासत भी येलो सियासत कर रहे हैं, जैसे येलो जर्नलिज्म होती है ना, एक गंदी जर्नलिज्म किरदार कशी की होती है, किसी की गैर इखलाकी किरदार कशी करना, उस पर किसी औरत और मर्द का इल्ज़ाम लगाना, इस तरह की गंदी सियासत अब येलो पॉलिटिक्स की जा रही है। हमारे पॉलिटिशियन अब येलो पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं कि एक इस सैलाब की तबाहकारियों में नालायक हुक्मरानों की एक मंडी लगी हुई है। एक शख्स जो कभी सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी कौम से ओवरसीज से फंड इकट्ठे नजर आता है और कभी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए उनमें जाके ज़मीन पे बैठकर उन्हें तसल्ली देते हुए और उनके नुकसान को पूरा करने के इंतजामात करते नजर आता है। उसका नाम इमरान खान है। लेकिन पाकिस्तानियों, ये हमारे नालायक करप्ट हुक्मरान, ये करप्ट औरत जो पूरे निज़ाम में एक धब्बा है, मरियम नवाज, के जिसके गंदगी बनाने वाला मीडिया गैर इखलाकी हमेशा हरकतें और गैर इखलाकी वीडियो बनाता है। कि हैरानगी की बात है कि पीटीवी जो कि नेशनल चैनल है, अब उस पे गंदी हरकतें होने लगी हैं, उसे जाती अनाद और नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो मेरा ख्याल है इदारे में बैठे हुए अंधे बहरे लोग भूल रहे हैं कि पीटीवी पाकिस्तान के टैक्सों से चलता है। पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है तो ये चलता है। इसे पाकिस्तानी कौम के खिलाफ अगर इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तानी कौम इसके लिए अपनी आवाज भी बुलंद करेगी और ऐसा करने वालों को इबरत का निशान भी बनाएगी। पाकिस्तानियों, खान साहब के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलते हुए कि उनके ऊपर तौहीन मजहब का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, ताकि जो अक्ल से पैदल लोग हैं, जहां हमारे वडेरों, चौधरियों और मजहबी सामरियों ने अपना पेट की दोज़ख पालने के लिए कुरान का पैगाम नहीं पहुंचने दिया, हमेशा सियासी इंतकामी कार्रवाई करने के लिए
उनके हाथों में पत्थर डंडे देके किसी भी मासूम साहिब ईमान को की जान को खतरे में डाला जा सकता है। ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे ये नालायक हुक्मरानों का टोला सिर्फ इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने में लगा हुआ है। इनके लिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं और चाहते हैं कि लोगों को गुमराह कर दें, रास्ते से भटका दें। सूरह निसा आयत नंबर 27। अल्लाह ताला इन्हें नहीं बख्शेगा, इन्हें अजाब अजीम देगा कि ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं और अल्लाह की मखलूक को भटकाते भी हैं, जो कि अभी पाकिस्तान में हो भी रहा है कि सलाब पे भी सियासत ये करप्ट टोला कर रहा है और मुतदरा इदारों में बैठे लोग अपने इख्तियार की जंग लड़ते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब लोगों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे। तो पाकिस्तानियों, हमें गुमराह करने वाली खबरों पर कान नहीं धरने। हमें अगर इस तरह की खास तौर पे तौहीन मजहब, तौहीन रसालत की जब कोई खबर आए तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम्हें कोई ऐसी एक झूठा आके ऐसी खबर फैलाए जिससे गुमराही का अंदेशा हो तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम खुद को हलाकत में डाल लो। तो पाकिस्तानियों, खान साहब का जो माजी है वो एक सच्चे मुसलमान, एक अच्छे मुसलमान, हमारे सियासी निज़ाम में जितना ये करप्ट टोला है ना, अगर इसमें कोई अच्छा मुसलमान है तो उसका नाम इमरान खान है। कोई अगर सच्चा लीडर है ना तो उसका नाम इमरान खान है। कोई अगर ईमानदार है ना तो उसका नाम इमरान खान है। ये उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और वो 2 टगे की औरत जो अपनी जबान पे कायम ही नहीं रहती, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं, तो ये इंग्लैंड से फिर उसकी जदादें निकल भी आती हैं, वो इतराफ भी कर लेती है। वो करप्ट औरत अपने किसी बयान पे खड़े नहीं होने को तैयार, झूठ बोलती है मीडिया पे, उसमें शर्म नाम की चीज नहीं। ना वो अपने आप को इंसान समझती है, ना वो औरत समझती है। वो पाकिस्तान की औरतों पे एक धब्बा है, जहां जाती है मर्दों के रश में खड़े होकर बेबाकी से झूठ बोलती है, गाली गलोच करती है। उसे शर्म ही नहीं आती कि औरत के लिए उसकी ज़बां के नीचे उसकी इज्जत होती है। औरत के लिए इज्जत एक बड़ा नाजुक मकाम होता है, लेकिन मरियम नवाज को उसके बाप ने, उसकी माँ ने ये तरबियत ही नहीं की। हराम के माल में तरबियत नहीं होती। तो ये नया फितना खान साहब के खिलाफ इन्होंने तौहीन मजहब का लगा के, तौहीन रसालत का लगा के उनकी जान को खतरे में ये डालते हुए नजर आ रहा है करप्ट टोला। पाकिस्तानियों, हम कुरान हमारे लिए जब रास्ता है तो हमें कुरान से ही रास्ता लेना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि किसी मोमिन की, किसी इंसान की बेजुर्म जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना है। अल्लाह ताला खास तौर पे मोमिन के लिए कहते हैं कि जो शख्स मुसलमान को कसदन मार डाले, इसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। इस पे गज़बनाक होगा अल्लाह, लानत करेगा अल्लाह इस पे गज़बनाक होगा, लानत करेगा। और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। सूरह निसा आयत नंबर 93। मैं आपको आयत का नंबर देती हूं सूरह में, कि ये ना हो कि आप कहेंगे तर्जमा, जाके अपना तर्जमा पढ़ें। पाकिस्तानियों को तो बस अरबी पढ़ाने पे और हाफिज बनाने पे लगा है। आप पाकिस्तान के सारे हाफिजों को पता कर लें, उन्हें नहीं पता होगा इस कुरान का पैगाम क्या है, इसमें अदल कहाँ है, इसमें इंसानियत कहाँ है, इसमें हराम कहाँ है, हलाल कहाँ है, इसमें पर्दा क्या है, इसमें जना की ममानियत कहाँ है, इसमें निकाह की शराइतें क्या हैं, इसमें रोजे की खोलने और बंद करने के वक्त के तयन कहाँ है। ये कहीं नहीं किसी हाफिज कुरान को नहीं पता होगा, लेकिन वो अरबी मेरे घर के मियाँ मिट्ठू की तरह जरूर पड़ेगा। परिंदा है, उसे सिखा दिया सुभान अल्लाह कहता है,
वो भी सुभान अल्लाह कहता है, लेकिन वो कुरान से आइन को नाफिज नहीं कर सकता मेरे घर में, लेकिन सुभान अल्लाह पढ़ता है। तो कुरान आया है अल्लाह की हदों को कायम करने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है हम तुम्हें तुम्हारे अमालों से पहचानेंगे और हम तुम्हें तुम्हारे हर अमल का बदला देंगे और किसी पे जरा भर ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान की अरबी पढ़ते रहोगे तो मैं तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूंगा, हरगिज नहीं। इसलिए पाकिस्तानियों, ये नलायक हुकूमत, ये करप्ट हुकूमत सलाब जदगान से मुतासरीन के नाम पे ली गई इमदाद को कहीं तो ये छुपाते ना। अब देखिए सिंध में इन्होंने गंदम छुपाई, वो दोबारा सैलाब आया, वो सारी बहा के गंदम जाया। काश वो मुतासरीन तक पहुंच जाती, काश उन्हें उन तक पहुंचाया जाता तो वो जाया ना होती। और कहीं ये जालिम हुक्मरान मुतासरीन के मरहूमीन जो सैलाब में डूब के दुनिया दारुल फना से जा चुके हैं, उनकी लाशों को दिखाकर ये डॉलरों में इमदाद लेके अपने अकाउंटों में डालना चाहते थे, जिसे खान साहब के इस अमल ने इनके इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया कि खान साहब ने अपने पाकिस्तानियों से फंड लेकर अपने मुतासरीन पाकिस्तानियों को तक फंड पहुंचाने का सिलसिला जारी करके इन करप्ट टोले के मंसूबे को नाकाम बना दिया। यही उन्हें गुस्सा है इमरान खान साहब की मकबूलियत और इमरान खान साहब के साथ आवाम का वालेहाना मोहब्बत का, एतमाद का जो रिश्ता है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तानियों, ये जो मजहबी नफरत इमरान खान साहब के साथ खिलाफ फैलाई जा रही है, इस पे मैं कुरान से एक मिसाल बयान करूंगी कि पाकिस्तानियों, सूरह यूसुफ में खुशकिसाली कहत पढ़ने की, काफिर था बादशाह, उस वक्त का जो फिरौन बादशाह था वो काफिर था और उसने ख्वाब में जो देखा था उसकी ख्वाब की तबीर हजरत यूसुफ ने बताई थी और ये बताई थी कि कहत साली आने वाली है। तो उस पे बादशाह ने उनसे इलाज पूछा, उसने कहा मैं आपके लिए इसके लिए बेहतरीन इंतजाम कर सकता हूं। जबकि बादशाह काफिर था, उसका दीन कुफर था और वो ये जानता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम परवरदिगारे वाहिद की इबादत करते हैं, जिसको वो काफिर बादशाह ना जानता था, ना मानता था, ना उसकी कौम मानती थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके बातिल दीन को नहीं मानते थे। इतने बड़े फर्क को, अकीदे के फर्क को वक्त की जरूरत के दरमियान हाइल नहीं किया गया। बादशाह ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके को इस कहत साली से बचा सकता हूं अगर आप अपने मुल्क का गल्ला मेरे हवाले कर दें। उनकी इस ऑफर पे काफिर बादशाह ने सारा गल्ला और मुल्क के खजाने हजरत यूसुफ के हवाले कर दिए और हजरत यूसुफ ने गले को कैसे सेव किया, उन्हें कैसे गोशों में रखा, संभाला। पूरी दुनिया में उस वक्त कहत पड़ रहा था, लेकिन मिस्र में कहत नहीं पड़ रहा था कि हजरत यूसुफ की हिकमत अमली की वजह से। देखें, बादशाह काफिर था, अकीदे में दोनों का जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन बादशाह को भी हजरत यूसुफ की ईमानदारी, सच्चाई और इल्म पे यकीन था। तो क्या आज मैं पूछती हूं हमारे एस्टेब्लिशमेंट में बैठे जर्नलों को, हमारे अदलिया में बैठे जजों को इमरान खान साहब की सच्चाई और ईमानदारी नजर नहीं आ रही? आज हमारे जर्नलों और जजों में उस काफिर, उस मुर्तिद, उस काफिर फिरौन जितना भी ईमान नहीं, उस काफिर बादशाह जितनी भी अकल नहीं। ये खुद को मुसलमान कहते हैं। खान साहब जो बार बार कह रहे हैं कि जितनी तबाही आ गई है, हमें इस तबाही से निकलने के लिए हमें इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये करप्ट टोला
मुल्क को, कौम को इस तबाही से नहीं निकाल सकता। और अगर कोई शुबा है तो मीडिया पे आके ये करप्ट टोले में बैठी तमाम पार्टियां अपने मंसूबे दें, अपनी हिकमत अमली को मीडिया पे आके अवाम को बताएं, हमें ये कैसे निकालेंगे इस तबाही में, इस सैलाब की तबाही से, इस मौशियत की तबाही से कैसे निकालेंगे। और खान साहब तो अपने हर जलसे में, हर इंटरव्यू में अपने मंसूबों को बयान कर रहे हैं, अपनी हिकमत अमली को डिलीवर कर रहे हैं, जो कि ना तो जजों को समझ में आ रही है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के जर्नलों को समझ में आ रही है। तो फिर आज ये कौम से गद्दारी कौन कर रहा है? क्या आज सूरह यूसुफ की से रास्ता लेने का वक्त नहीं है कि बादशाह काफिर था, अवाम सारी काफिर थी, और फिर उस वक्त के मजहबी सामरियों ने कौम को गुमराह करना चाहा कि बादशाह गलती कर रहा है, हमारे खुदाओं के दुश्मन के हाथ में गल्ला दे रहा है। तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह इतना साहिब अकल था, ईमान नहीं रखता था पर अकल रखता था। उसने उन तमाम मजहबी सामरियों को कैद करके अवाम को गुमराही से बचाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले सारा मुल्क का गल्ला कर दिया। और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ईरान से टमाटर के ट्रक आए हैं, मजहबी सामरियों ने अवाम को गुमराह करते हुए, जो टमाटर पाकिस्तान में कमी की वजह से 500 रुपए किलो था, उन तमाम ईरान से आए हुए टमाटरों के ट्रकों को टमाटर उतार उतार के जमीन पे गिरा गिरा के फैला दिए कि टमाटर काफर है, टमाटर काफर है। इससे बताओ इस्लाम का ज्यादा मजाक कौन उड़ा रहा है? इस्लाम की तौहीन कौन कर रहा है? मजहब की तौहीन कौन कर रहा है? वो जाहिल जो बदनसीब हैं, जो इस्लाम के दायरे में पैदा होने के बावजूद कुरान की हदों को, कुरान से कानून ना ले सके, कुरान से हदायत ना ले सके, कुरान से नसीहत ना ले सके, कुरान से रास्ता ना ले सके, वो बदनसीब। क्या यूसुफ के हाथ लगाने से गंदुम उनकी नापाक नहीं हो सकती थी? क्यों? हजरत यूसुफ हमारे पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, एक अल्लाह को मानने, वो हमारे लिए पाक और बुलंद है, लेकिन एक काफिर के लिए तो पलीत है ना, वो तो उन्हें पलीत समझता है क्योंकि उनके अकीदे का फर्क था। आज हिंदू क्या कहते हैं कि हमारी गंगा में मुसलमान वजू नहीं कर सकता, लेकिन साहिब इल्म था और जालिम नहीं था। बादशाह अपनी कौम से मोहब्बत करता था, अपनी कौम का खैर ख्वाह था। उसने हजरत यूसुफ की आफर को कबूल करते हुए अपनी मुल्क को कहत साली की तबाही से बचा लिया। और आज हमारे ईरान मुसलमान मुल्क से टमाटर आए काफर हो गए। फिरका वारियत ने तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, इस कौम को। किन्होंने ये लॉन्च किया? ये कुफ्र का निजाम, ये जुल्म का निजाम किन्होंने लॉन्च किया? और कुरान शरीफ कहता है किसी मोमिन को तुम काफिर ना करो जब वो अपने इस्लाम पे गवाही दे रहा हो। ये किसने कौम को गुमराह किया? पाकिस्तानियों। इंडिया से प्याज और टमाटर लेना मुसलमानियत है, ईरान ने टमाटर भेजे तो टमाटर काफर हो गए। कैसी जग हसाई है, कैसी तजलीली है। इसके लिए कुरान शरीफ में अकीदे के लिए है कि जो शख्स खुद को मुसलमान कह रहा है, तुम उसे अपने दुनियावी फायदे के लिए, अपनी हवस के लिए उस पर इल्जाम ना लगाओ कि वो मुसलमान नहीं। पाकिस्तानियों, आज हम मुसलमान ही तो कहां खड़े हैं? हम कुरान से ना हदायत ले रहे हैं, कुरान से तो हदायत मुशरिक ले रहे हैं। ये जो आज मरीख, मुश्तरी,
स्पेस में भेज रहे हैं अपने क्राफ्ट, ये वो लोग हिदायत ले रहे हैं। वो कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान को समझते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। हमने तो सिर्फ कुरान से यही लिया, कितने फिरके बनाने हैं, तौहीन मजहब लगा के इंसानी जिंदगी को खत्म कर देना है। जबकि अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है सूरह आले इमरान, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। रसूल अगर कोई कलमा ना पढ़े, तुमने उस पर हाथ नहीं उठाना, उसे सजा नहीं देनी। सूरह बकरा में कहता है कि तुम बल्कि काफरों के खुदाओं को बुरा ना कहो कि वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, तुम ना कहो। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह, तुम किसी के ईमान पे शुबा करने का हक नहीं रखते। अगर वो खुद को मुसलमान कह रहा है तो वो मुसलमान है। तुम्हें किसने कहा है कि तुम उसकी तहकीक करो या उसे सर्टिफिकेट दो? इससे पता चलता है जो अल्लाह के कानून पे अपना कानून नाफिज करे वो मुर्तिद है। जो अल्लाह के कानून के खिलाफ, अल्लाह के कानून के मुकाबले में अपना कानून ले आए, वो मुर्तिद है, वो जालिम है। जब हजरत यूसुफ के दौर में एक काफिर बादशाह, जिसे नबी नहीं मानता था, जिसके की तबलीग को नहीं मानते थे, लेकिन अपनी तबाही में वो ये यकीन रखता था कि यूसुफ सच्चा है, ईमानदार है। यूसुफ का अमल कहता है, हमने यूसुफ को ईमानदारी में देखा है। तो हमने भी आज इमरान खान साहब हजरत यूसुफ की पैरवी करते नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने दुनिया में जाके कमाया, पाकिस्तान में लाके हॉस्पिटल बना दिए। इमरान खान साहब ने जाके लोगों की यूनिवर्सिटियों में यूरोप में पढ़ाया और पाकिस्तान में लाके यूनिवर्सिटी बना दी। और करप्ट टोले ने पाकिस्तान से डॉलर भर भर के दुश्मनों के जहाजों में बाहर पहुंचा दिए। करप्ट टोले ने नंबर 2 तरीके से अपनी औलादों को उन मुल्कों में उन्होंने उन्हें सेटल कर दिया जहां से खान साहब कमा के आके अपने पाकिस्तान में। तुम्हें हमें अंधा समझते हो? असल में बात यह है कि इस तबाही से जो इन्होंने लाशें दिखाकर कौम की बैरूनी मुल्कों से माल इकट्ठा करना था और अपने अकाउंटों से अपने गैर मुल्की अकाउंटों में भेजना था, इनका वो मंसूबा नाकाम हो गया, जिसका ये गुस्सा निकाल रहे हैं खान साहब पे। जिस गुस्से में ये खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं। खान साहब पे जिन लोगों ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया, वो उन्होंने अपने मुंह पर थप्पड़ मारा है, उन्होंने अपने काफिर होने का ऐलान किया है। उस बंदे ने तो ना जब वो इक्तदार में था, ना वो कोई सियासी जमात रखता था, उस वक्त वो इस्लाम की तबलीग के पैगामात दिया करता था। अपनी तदरीस में जब वो प्रोफेसर थे, जब वो चांसलर थे यूनिवर्सिटियों में, और उस बंदे ने मशहूर चैनल CNN की एंकर को मुसलमान कर लिया। तुम्हारे गिठ भर की मस्जिद के मौलवियों ने जो दहशतगर्द जुत्थे पाले में, उन्होंने किसी एक को मुसलमान किया? नहीं, मुसलमानों को गुमराह किया है। तुम्हारे मजहबी सामरियों ने मदरसे बना के कौम को गुमराह किया है। खान साहब ने बगैर मदरसा बनाए नॉन मुस्लिमों को मुसलमान किया। खान साहब की 3 साल हुकूमत में बैरूनी ममालिक के सरबराह भी खान साहब पे एतमाद करते थे। खान साहब को ईमानदार से, जो पाकिस्तान के लिए बाइस वक़ार था, जो पाकिस्तान के लिए इज्जत का साइन था। खान साहब ही की ये अल्लाह ने इज्जत उन्हें दी थी कि यूनाइटेड नेशन में पूरे नॉन मुस्लिमों का जो बड़ा प्लेटफॉर्म था, खान साहब ने इस्लाम पे लगने वाले दहशतगर्दी के नाम को उखाड़ के रख दिया। वहां से कानून बना दिया कि इस्लामी फोबिया के खिलाफ कानून बन जाए कि इस इस्लामी फोबिया को खत्म किया जाए, तौहीन रसालत के जुल्म को खत्म किया जाए। उस शख्स के खिलाफ अब पता चला मुल्क में बैठे सामरी कौम को कैसे गुमराह कर रहे हैं। यही वजह है कि वडेरे और चौधरी अपने इलाकों में लोगों को पढ़ने नहीं देते,
लोगों कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनने नहीं देते। तो याद रख लो, कुफर का निजाम चल सकता है। यही वजह है जो मुल्क मुसलमान नहीं है वहां तुम जाके अपनी उनकी जूतियां चाटते हो, उनसे कर्जे लेते हो, उस वक्त तुम्हें अपनी मुसलमानियत याद नहीं आती, क्योंकि वहां जुल्म नहीं अपनी कौम पे होता। उनकी कौम को बुनियादी जरूरत के लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ता। वहां बिजली, पानी, गैस के लिए लोग फिक्रमंद नहीं होते, जो कि पाकिस्तान में सुबह उठते ही, बल्कि पैदा होने वाला बच्चा मकरूज होता है और बिजली पानी के लिए फिक्रमंद होता है। इसलिए पाकिस्तानियों, हज़रत यूसुफ के वाक़े को सूरह यूसुफ के आईने में इस वक्त हमारे पास शबीए यूसुफ इमरान खान है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैरवी में चाहे गैर इरादी ही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखें हज़रत यूसुफ के सूरह यूसुफ के आईने में हज़रत यूसुफ ने जिस तरह कौम को बचाया था, इमरान खान साहब सैलाब की तबाही से, मौशी तबाही से कौम को बचाने के लिए हिकमत अमली करते हुए, अपने मंसूबों का ऐलान करते हुए, अपने हिकमत अमली की वजाहत करते हुए मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। बाकी ये करप्ट टोले में जितनी पार्टियां हैं, आए अपने मंसूबों का ऐलान करें और उनकी वजाहतें दें, उनकी तफसीलात बताएं कि किस मंसूबे के तहत कौम को माशी बदहाली से निकाला जाएगा, कहां से सरमाया आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट कितनी लागत से बनेगा, कितनी मुद्दत में बनेगा। खान साहब हर चीज उन्होंने अपनी हुकूमत में भी 3 साल में बताई, और कामयाब तरीन पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, 75 साल तारीख में कोई कामयाब हुकूमत थी तो इमरान खान साहब की हुकूमत है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की बका के लिए, अपनी बका के लिए अब हमें बेईमान, नालायक हुक्मरान नामंजूर और अदल के नाम पे इंसाफ का कत्ल नामंजूर। पाकिस्तानियों, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान की वकार की बका के लिए, हकीकी आज़ादी की तरफ हमें निकलना है खान साहब की आवाज़ में। और जिस इदारे में बैठे हुए लोगों ने खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की, आवाम से इस असासे को छीनने की कोशिश की, तो आप आवाम के टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पाकिस्तानियों, अब वक्त आ गया है कि इदारे में बैठे चंद अफराद को, जिन्हें हमने ताकत दी थी, इख्तियार दिया था, वो उस इख्तियार को हमारे खिलाफ, हमारे मुफादात के खिलाफ, हमारी बका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि उन्हें बताएं कि हम अपना दिया हुआ इख्तियार वापस भी लेना जानते हैं और टकराना भी जानते हैं, और हम जानते हैं हमारा नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, हमारा वफादार कौन है और इस मुल्क के कौन कौन गद्दार हैं हम पहचानते हैं। कहाँ कहाँ सामरी बैठे हुए हैं कौम को गुमराह करने के लिए, हम जानते हैं। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।